साथियों नमस्कार। आजकल ऐसे केसेस मिल रहे हैं जिनमें कि पशु लगातार खड़े रह रहे हैं, बैठ नहीं रहे हैं। और मैं आप लोगों के कमेंट्स भी पढ़ रहा हूं, लगातार काफ़ी लोगों के कमेंट आ गए कि मेरी गाय भैंस 1 महीने से नहीं बैठी है। कल एक भाई का कमेंट आया था, नाम तो मैं भूल गया, कि मेरी गाय जो है वो 1 महीने से बैठी नहीं है और हमने पशु चिकित्सकों से बहुत सारा इलाज भी करवा लिया, उसके बावजूद कोई आराम नहीं मिला है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा कि अगर गाय बैठ नहीं रही है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। देखिए, नंबर 1 नॉर्मल इलाज से शुरू करते हैं। और शुरुआती जो नॉर्मल इलाज है वो है पाउडर सोडियम एसिड फॉस्फेट, जो आपको इस फोटो में दिख रहा है। इसको हम यहाँ ले लेते हैं। सोडियम एसिड फॉस्फेट का सोडाफोस पाउडर, इसे आप 50 ग्राम रोज, ज़्यादा देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो तकलीफ़ है वो धीरे धीरे मिटेगी। जब 1 महीने से प्रॉब्लम है तो 1 दिन में मिटनी नहीं है। तो आप एक काम करें कि इसको आप लें 50 ग्राम और ओडी दें, यानी दिन में एक बार 50 ग्राम आप सोडाफोस पाउडर को देना शुरू कर दीजिए आज से ही। सेकंड, ये आप एक सिरप देख रहे हैं जिसका नाम है न्यूरोकाइन प्लस वेट। ये फोस्फोरस की कमी की पूर्ति करेगा, जो कि नसों में जो अकड़न हुई है, हड्डियों में जो अकड़न हुई है, जॉइंट्स में जो अकड़न हुई है, उसे ये दूर करेगा। इसके अलावा ये जो है वो विटामिन बी है। विटामिन बी इसमें है, विटामिन B12 की जो मिकोवालामिन आपको दिख रहा है, ये एक नेचुरल फॉर्म है। तो ये अगर पशु के शरीर में जाएगी तो विटामिन B12 की पूर्ति होगी, तो उससे फिर जो न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो ठीक होगी। इसे आपको देना है 50 ml ओडी, यानी इसे भी आप रोज़ 50-50 ml देते रहें। ये काम हो गया। इसके बाद चलते हैं यूनिक इलाज की तरफ। और यूनिक इलाज जो होगा वो हमारा जांचा परखा एक इलाज है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। और वो इलाज है पीली मिट्टी। ये पीली मिट्टी आपको कहाँ मिलेगी? देखिए, ये गाँव से जुड़ी हुई बात है। पीली मिट्टी शहरों में नहीं मिलेगी। गाँव में जो तालाब होते हैं, जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है, वहाँ पर ये पीली मिट्टी मिलती है। और ये पीली मिट्टी आप ला करके गर्म पानी में डालेंगे, मतलब पानी गर्म करेंगे, उसमें आप ये पीली मिट्टी डालेंगे, उसे लगातार हिलाएंगे और हिलाते हिलाते उसे गाढ़ा कर लेंगे। जब वो गाढ़ा हो जाएगा तो इसका लेप आप लगाइए चारों पैरों के ऊपर। इसके अलावा पिछला जो हिस्सा है उसके ऊपर और रीढ़ की हड्डी के ऊपर ये आप लेप लगा दीजिए, बहुत ही बढ़िया रहेगा। इसका जो लेपन है ना, ये पशु के लिए बहुत ही अच्छा काम करेगा। अच्छा, कहाँ कहाँ लगाना है देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ी सी एक हम यहाँ से एक फ़ोटो ले लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा यूँ आइडिया मिल जाए कि हमें कहाँ कहाँ लगाना है। देखिए, एक फ़ोटो में यहाँ से कोई सी भी ले लेता हूँ, जैसे इस गाय की फ़ोटो में ले लेता हूँ ये, ठीक है। अब ये मान लीजिए कि ये गाय है जो बैठ नहीं पा रही है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो पीली मिट्टी है उसे गर्म करके और आप इस पोर्शन में, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। यहाँ से यहाँ तक आप लगाइए। पीछे के पैरों में देखें तो यहाँ से यहाँ तक आप लगाइए, दोनों तरफ आप लगाइए। इसके अलावा रीढ़ की हड्डी पर ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना, यहाँ तक, यानी यहाँ से तो पूरा ही कर दीजिए और ये यहाँ तक। तो यहाँ पर आप इस पीली मिट्टी को जो कि गर्म की हुई है उसको आप लगाएंगे हल्का, मतलब जैसे जो हमारे सुहाता है ना उतना सा हमें गर्म रखना है, बाकी ज़्यादा गर्म नहीं रखना है। तो उसको आपको लगा देना है, नंबर 1। इसके अलावा मान लीजिए आपको पीली मिट्टी जो है वो नहीं मिल रही है। तो पीली मिट्टी अगर नहीं मिल रही है तो एक लकड़ी के से टुकड़े से हमें मार्केट में मिलते हैं, उनको हम बोलते हैं मजीट। क्या बोलते हैं? मजीट। मैं यहाँ पर नाम लिखना चाहूँगा, मजीट। ये जो मजीट है एक प्रकार की देसी दवा भी है। ये मजीट ला करके आप अच्छी तरीके से उन्हें मिक्सी में, ग्राइंडर में पीस लें। पीसने के बाद उसे आप गर्म पानी में डाल करके उसका भी आप लेप बना लें और लेप आप लगाएं।
तो उसको लैब बना करके भी लगा सकते हैं। इसके अलावा उसे आप खिलाने में भी दे सकते हैं। यानी यही मजीड जो है ना, ये आप 50 से 100 ग्राम रोज आप उसे खिला सकते हैं। कई भाई जो है इस मजीड को दूध में अच्छी तरीके से गर्म करते हैं, फिर ठंडा करते हैं, फिर देते हैं। तो कई भाई जो है इस मजीद का पाउडर बना लेते हैं और कंप्लीटली पाउडर बना करके गर्मियों के मौसम में तो मिश्री के अंदर देते हैं और सर्दियों के मौसम में इसे गुड़ के साथ दिया जाता है। ये बहुत ही शानदार काम करती है मजीद। अगर पशु बैठ नहीं रहा है तो उस कंडीशन में आप मजीद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा अगला जो पॉइंट आता है, ये आ गई बात लेपन करने की। अगला जो पॉइंट आता है वो ये है कि हो सकता है कहीं ना कहीं उसे दर्द हो रहा हो, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर दर्द वाली प्रॉब्लम कहीं पर भी है तो उसके लिए मैं जो यूनिक है वो लास्ट में बताऊंगा। उसके लिए एक प्रकार की गोली है और गोली वो है, वो दर्द की गोली देनी है। नॉर्मली जो मेलोनेक्स गोली आती है वो किसी भी अवस्था में नुकसान नहीं करती। अगर हम निमोसलाइड पैरासीटामोल की लेते हैं तो वो गैबिन के लिए तकलीफ़ करती है। अगर हम टॉलफिनेमिक एसिड की मैक्सटोल लेते हैं तो गैबिन के लिए तकलीफ़ करती है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए मेलोनेक्स, जो हर अवस्था में दी जा सकती है। और ये मेलोनेक्स गोलियाँ जो है ना 2 बोलस आपको देनी है ओडी। सुबह सुबह दे दीजिए, दिन भर एकदम से उसको आराम रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ दर्द कम करने वाली है, थोड़ा बहुत मसल रिलेजेंट का भी काम करती है। तो आप ओडी या बीडी, अगर ज़्यादा तकलीफ है तो आप बीडी दे दें। बीडी का मतलब है दिन में 2 बार, और अगर ज़्यादा तकलीफ नहीं है तो आप दिन में 1 बार ही दे दीजिए, यानी ओडी दे दीजिए, जितने में काम हो जाएगा। इसके अलावा जो अंतिम काम जो करना होता है वो है भाई, किसी ना किसी प्रोटोजोन डिजीज़ में भी ऐसा हो सकता है, जो अधिकतर आपको मैंने जो सर्रा के वीडियो बनाए थे, जिसमें सर्रा के सिम्टम्स, सर्रा के आप कैसे बचाव कर सकते हैं, क्या है सर्रा, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी। सर्रा का देसी इलाज भी हमारे चैनल पर वीडियो पड़ा है, तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी। तो वही सर्रा कारण बन सकता है पशु के नहीं बैठने के पीछे। इसलिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, सर्रा के लिए आपको अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से मिलना पड़ेगा और उनसे इस सर्रा का यूनिक ट्रीटमेंट करवाइए। तो सर्रा का अगर यूनिक ट्रीटमेंट होगा तो उसके बाद पशु बैठना शुरू कर देगा। इसके अलावा एक और कारण है जो कि पशु चिकित्सक से रिलेटेड ही है, और वो है ग्लूकोज की कमी। कई बार शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाती है, उसकी वजह से भी पशु बैठता नहीं है। तो वो कारण भी आपके पशु चिकित्सक जब आएंगे तो वो भी देख लेंगे। तो श्योर इतने सारे जो मैंने आपको बताए हैं, उन सभी कारणों को अगर आप दूर करें तो जो 1 महीने से नहीं बैठा है पशु, वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। कायलाक पशु आहार, संपूर्ण पोषण, दूध की बहार। कायलाक का वादा, सेहत और लाभ सबसे ज्यादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।